नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देखने वाले हैं। ये जो सूचना है ये बहुत गंभीर है। अब जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर होना पड़ेगा। कितना दुख का बात है, अब सरकार के चलते स्टूडेंट को भुगतना होगा। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 दिए हैं ये दोनों में ये लागू होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो नोटिस भी जारी कर दिया गया है, वो आप देखे होंगे। तो सबसे पहले आरटीआई का भी खुलासा किया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जिनका भाषार्ता जब टीआरई 2 में शून्य कर दिया गया तो जो भाषार्ता में फेल थे अब उनका क्या होगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिनका नौकरी हो गया अब वो क्या करेंगे, सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। अब नौकरी रद्द होगा या नहीं होगा, अब ये जो बहाली है वो रद्द होगा या नहीं रद्द होगा, सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नियमावली जब आया था तो उस समय आप पढ़े होंगे 5वें पृष्ठ पे कि इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, यहाँ पे इसमें कहा गया कि नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 एवं मध्य विद्यालय 6 to 8 के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण होगा और विषय संख्या करने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 to 10 तक विषय अध्यापक अध्यापक वर्ग 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 to 12 तक के अध्यापकों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2018 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में रिक्त के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। कितना होगा? 35% आरक्षण क्षैतिज होगा। क्षैतिज आरक्षण अब क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपका वर्टिकल आरक्षण क्या होता है इस पे बताऊंगा। सबसे पहले आरटीआई का खुलासा क्या किया गया है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे मतलब आरटीआई यानी 2005 के अंतर्गत आरटीआई से सूचना का अधिकार होता है, उससे खुलासा किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पे देख सकते हैं सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे पूछा गया कि महाशय उपयुक्त विषय दिनांक यहाँ पे 20/8/2024 के हस्ताक्षर के आयोग कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में जानकारी कंडिकावार निम्नवत है। दोनों परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के डाटाबेस को एकत्रित कर परीक्षा फल की कार्रवाई की गई है और यहाँ पे कंडिका 2 में नहीं दिया गया है। अब देखिए कंडिका 3 में कहा क्या किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं को अर्धवर्ग आरक्षण दिया गया यानी वर्टिकल आरक्षण दिया गया जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पे टीआरई 1 में दिया गया वर्टिकल आरक्षण महिलाओं के लिए। टीआरई मतलब टीआरई 3 में देखिए क्या लागू हुआ है आपका क्षैतिज आरक्षण 35% के तहत क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और टीआरई 1 में देखिए क्या दिया गया है। टीआरई 1 में जब अभ्यर्थियों के द्वारा स्पीड मतलब आरटीआई किया गया तो आरटीआई का खुलासा हुआ कि महिलाओं को इसके तहत आरक्षण दिया गया बिहार में नौकरी में और अभी 35% क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया जा रहा है महिलाओं को। अब क्षैतिज आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है सो समझिए। देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा हुआ है इस नियमावली में पुरुष का नहीं है, नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है क्षैतिज आरक्षण 35% मिला है महिलाओं के लिए। अब जो महिलाएं कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाई हैं तो वो पुरुष पे चली गई हैं और उनका पुरुष में हो गया है, तो पुरुष वाले अभ्यर्थियों का ज्यादा संख्या नहीं है और महिलाओं का ज्यादा हुआ है यहाँ पे, इसको बात को समझिए। अब बिहार में 35% आरक्षण के तहत आपको क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण क्या होता है सो समझिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई 100 सीट है, कोई 100 सीट का विज्ञापन निकलता है और बोला गया कि 40 सीट यूआर का रहेगा, 30 सीट अन्य कैटेगरी का रहेगा, 20 सीट अन्य कैटेगरी का रहेगा और 10 सीट जो रहेगा वो फीमेल का क्षैतिज आरक्षण में रहेगा। मतलब फीमेल का 10 सीट आपका क्षैतिज आरक्षण के तहत 10 सीट आपका महिलाओं का है। तो अगर पुरुष में 40 सीट नहीं मिला है तो महिला जो रहेगी वो पुरुष के शिफ्ट पे नहीं करेगी, अपना ही आरक्षण का शिफ्ट पर वो रहेगी। अब यहाँ पे बात को समझिए कि क्षैतिज आरक्षण होता क्या है भाई। तो देखिए ये तो आपका क्षैतिज आरक्षण हो गया कि क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। अब वर्टिकल आरक्षण क्या होता है,
यहाँ पे समझिए, जैसे कि कोई आरक्षण आपका 100 नंबर का कोई विज्ञापन निकलता है, 100 नंबर का परीक्षा है, कोई एससी में फीमेल है या ईडब्ल्यूएस में फीमेल है, ईबीसी फीमेल है जिसको आरक्षण मिल रहा है, और ओबीसी का है जिनको आरक्षण मिल रहा है, तो 100 नंबर का परीक्षा है। अब कोई एससी कैटेगरी की लड़की या कोई एससी कैटेगरी की महिला और कोई यूआर का नंबर तक वो ला आई है, जैसे कोई एससी कैटेगरी की महिला है और वो यूआर तक अपना नंबर ले आई है, तो उनका जब जैसे यूआर का 90 गया है तो एससी का मात्र 39 गया है मान लीजिए, तो उसका नंबर 90 आ रहा है, तो वह यूआर में फाइट कर रही है, वो यूआर पे चली गई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यूआर में जो बचेगा, मतलब यूआर में वो फाइट कर रही है, तो उनका जो सीट रहेगा एससी वाला वो खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, और फिर जो नीचे वाला है उसका सिलेक्शन होगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल। अब महिलाओं का होना चाहिए बहाली 36 पर, लेकिन हो गया यहाँ पे वर्टिकल पर। अब यहाँ पे क्या बात है भाई, देखिए उल्टा पुल्टा कर दिया, टीआरई 1 में आरटीआई का खुलासा किया गया, टीआरई 1 में महिलाओं का किस पे लिया गया भाई, तो महिलाओं का लिया गया आपका 36 आरक्षण पे नहीं लिया गया, 35% के तहत इस पे ले लिया गया आपको, तो ये ले लिया गया आपका वर्टिकल पे। और अभी आपका खुलासा किया गया है कि ऐसा हुआ है, अब महिला का अभी 35% पर लिया जा रहा है, और उस समय टीआरई 1 में वर्टिकल पे ले लिया गया, तो ये उल्टा पुल्टा कर दिया गया, बात को समझिए। अब नौकरी किसकी किसकी जाएगी, अब दूसरे कैटेगरी में कौन रहेंगे, तो जो दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हुए हैं उनका जाहिर सी बात है कि उनका नौकरी जाएगा, भाषार्ता में जो फेल हुए हैं उनका जाहिर सा बात है कि उनका नौकरी जाएगा। अब देखिए भाषार्ता में, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जजमेंट मैंने आपको चैनल के द्वारा बताया था, जजमेंट में साफ साफ कहा गया था कि नियमावली जब शुरू होता है तो उसके बीच में कोई भी उसमें नहीं किया जा सकता है नियमावली बदलाव, शुरू में ही आप नियमावली बदलाव कर सकते हैं लेकिन उसके बीच में नहीं कर सकते हैं। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या होता है, टीआरई 2 में बीच में ही यहाँ पे भाषार्ता को शून्य कर दिया जाता है। अब जब भाषार्ता को शून्य कीजिएगा तो जो भाषार्ता में फेल वाले हैं उनका तो नौकरी जाएगा, यहाँ पे कोर्ट केस होता है, उसके बाद यही होता है, इसी का लफड़ा है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 अब रद्द होगा या नहीं रद्द होगा, आप हमें कमेंट में राय दीजिए, लेकिन यहाँ पे साफ जाहिर है कि जो भाषार्ता में वाले फेल शिक्षक हैं उनका नौकरी जाएगा, ठीक है, जो दूसरे कैटेगरी में भी चले गए हैं उनका नौकरी जाएगा। अब यहाँ पे जो सीटेट में फेल हैं उनका नौकरी जाएगा। अब जो अदर स्टेट के हैं, कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगा लिए हैं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा लिए हैं फर्जी तरीके से, तो अब सभी लोगों का नौकरी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुलासा करके आता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सबसे ज्यादा फर्जी शिक्षक ही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का तो केस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, अब पूरा भारत पर वो लागू होगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी लागू कर। और यहाँ पे 36 आरक्षण के बारे में आपने समझा कि वर्टिकल आरक्षण और 36 आरक्षण होता क्या है आखिर। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि आखिर वर्टिकल आरक्षण और 36 आरक्षण 35% कहता क्या है। अब टीआरई 1 रद्द होगा या टीआरई 2 नहीं रद्द होगा, सोच समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक के चलते, मतलब ये जो सरकार की मिस्टेक होती है नियमावली में आने से, उसके बाद सभी स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो जाता है, सीधी सी बात है। अगर नियमावली में जब नहीं बदलाव किया जाता भाषार्ता को बीच में ही, तो अभी सभी लोगों का नौकरी बचा रहता, लेकिन नियमावली में क्या जरूरत था बदलाव करने का, जो भाषार्ता में फेल थे वो फिर से जम के तैयारी करते, टीआरई 3 में भरते, लेकिन उसी समय भाषार्थों को शून्य कर दिया गया, और ये कोई सोचा नहीं था कि आगे चल के इस पे केस होगा तो कोर्ट केस हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिचुएशन निकल के आ रही है, यहाँ पे साफ साफ मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।